नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें। चलिए पहले कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक सिद्ध बाबा जी की लंगोटी। एक गांव में एक प्रकांड विद्वान ब्राह्मण अपनी धर्मपारायण पत्नी के साथ रहा करते थे। जहां पंडित जी ने बहुत सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, वहीं पंडितानी भी वेद शास्त्र की प्रकांड विद्वान थी। पंडित जी की जहां सिद्धियों का प्रयोग कर ख्याति प्राप्त करना चाहते थे, वहीं पंडितानी सिद्धियों को गुप्त रखने की पक्षधर थी और पंडित जी को हमेशा समझाती कि बेंतलब का प्रयोग कभी आपको संकट में डाल सकता है। पंडित का धर्म है हर हाल में संतोष करना, उन्हें विख्यात और प्रसिद्धि की क्या जरूरत। ये सिद्धियां भगवान भजन में बाधक बन जाती है। मगर पंडित जी अपने धुन के पक्के थे। वह पंडितानी की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वह अक्सर चमत्कार किया करते थे। इस बात की चर्चा अन्य नजदीक और दूर के गांव में भी होती थी। एक दिन पंडित जी दूर के गांव में अपनी सिद्धियों की प्रदर्शन के लिए गए हुए थे। वह लोगों के कष्ट को क्षण भर में दूर कर दे रहे थे। भयानक बीमारी से घिरे आदमी के बाजू में अपनी धोती से धागा निकालकर बांध देते और गजब का चमत्कार हो जाता। वह आदमी तुरंत ठीक हो जाता। पंडित जी को बहुत से पैसे, सीधा पिसान, चावल, घी इत्यादि इतने ज्यादा आने लगे कि उसे देखकर पंडित जी फूले नहीं समा रहे थे। वह शाम को घर आए तो बहुत से धन लेकर आए, मगर इतना सब देखने के बाद भी पंडितानी एक अज्ञात भय से भयभीत थी। उन्हें पंडित जी की चिंता हो रही थी कि कहीं पंडित जी किसी मुसीबत में ना घिर जाए। एक दिन पंडित जी बहुत बड़े आयोजन में भाग लेने गए हुए थे, जहां एक दो नहीं बल्कि कई हजार लोग इकट्ठा हुए थे। वे सभी किसी न किसी रोग व्याधि से ग्रसित थे। पंडित जी ने जब अपनी धोती फाड़कर किसी रोगी के बाजू में बांधा तो वह तुरंत ठीक हो गया। अब पंडित जी की धोती का टुकड़ा अपने अपने बाजुओं में बंधवाने की होड़ मच गई। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें लगा कि बाबा जी की पूरी धोती फट जाएगी और टुकड़े टुकड़े बंट जाएगी, फिर भी हम लोगों के पास नहीं पहुंच पाएगी। तो उनके मन में आया कि चमत्कार बाबा जी में नहीं है, बल्कि उनकी धोती में है। तो क्यों न बल प्रयोग कर उनकी धोती ही लूट ली जाए। यह विचार कर सैकड़ों लोग बाबा जी के ऊपर टूट पड़े। कोई उनका कुर्ता लेकर भागा, कोई बानियान, किसी के हाथ धोती लगी वह लेकर भागा। तो बहुत से लोग धोती के लिए भीड़ गए। धोती की इतनी छिना झपटी हुई कि उसके चिथड़े उड़ गए। वो भी लेकर लोग भाग गए। जब आयोजकों के हाथ कुछ भी नहीं लगा तो पंडित जी का झोला ही लेकर भाग लिए। अब बाबा जी सिर्फ एक लंगोटी पर आ गए थे, मगर उनकी लंगोटी भी कहाँ बचने वाली थी। कुछ लोग कुछ नहीं मिल पाने के कारण निराश बैठे थे। तो उनमें से किसी की नजर बाबा जी की लंगोटी पर गई। वो सोचे इसी वक्त उनकी लंगोटी पर हाथ साफ कर लिया जाए। मगर उनमें कुछ समझदार लोग भी थे। उन्होंने कहा, लंगोटी तो हम उनसे अवश्य लेंगे, मगर सार्वजनिक जगह पर नहीं। जब वो गांव लौटेंगे तब रास्ते में उनसे लंगोटी उतरवा लेंगे। अगर वो खुशी खुशी नहीं देंगे तो हम बल प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। चूंकि बाबा जी का सब कुछ लूट चुका था, उस वक्त उन्हें पत्नी की कही बात बहुत याद आ रही थी। उन्होंने सोचा, भला हो जो अभी लंगोटी पर किसी की नजर नहीं गई है।
चलो भाग लेते हैं। पंडित जी गांव के तरफ भाग लिए, मगर बहुत ज्यादा दूर तक नहीं भाग सके, क्योंकि लंगोटी चोर पहले से ही अपने योजना अनुसार रास्ते में खड़े थे। पंडित जी को देखते ही लंगोटी नोच लिए। पंडित जी अपनी इज्जत की दुहाई देते रह गए, मगर किसी ने उनकी एक ना सुनी। अब वो सुनसान जगह पर बिल्कुल नंगे खड़े थे। वह सोच नहीं पा रहे थे कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस हाल में घर कैसे जाऊं। इंसान जब शांत होकर सोचता है तो उसे हर समस्या का समाधान मिल जाता है। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, असंभव, किंतु परंतु पर सिर्फ मूर्ख बहस करते हैं। तो पंडित जी ने सोचा कि गांव के पास नदी बहती है, मैं भोर के समय उसमें प्रवेश कर जाऊंगा। लोग जब स्नान को आएंगे तो उनसे बोलकर पंडितानी को बुलवाऊंगा, और वो हमेशा अपने पास एक ओढ़ने के लिए शाल रखती है, वहीं उससे मांगकर पहन लूंगा। लेकिन रात तो कहीं ना कहीं ठहरना पड़ेगा। अगर मेरा घर बीच गांव में नहीं होता तो मैं ऐसे भी रात के वक्त घर चला जाता। आखिर पंडित जी को अपने सोचे अनुसार ही कार्य करना पड़ा। रात भर एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। भोर होने पर नदी में प्रवेश कर गए। गांव का एक किसान नदी स्नान को आया तो पंडित जी बोले, यजमान, आप जरा मेरे घर से पंडितानी को बुला लाना। यहाँ मैं एक सिद्धि कर रहा हूँ जिसमें पंडितानी की जरूरत आ पड़ी है। अगर जल्दी आप मेरा मदद नहीं करोगे तो सिद्धियां उल्टा परिणाम दिखाने लगेगी। किसान बहुत सीधा साधा था। उसने तुरंत पंडितानी को खबर किया। वह दौड़ी दौड़ी नदी किनारे आई तो पंडित जी को देखते ही भाग गई कि आज इनकी लंगोटी भी छिन गई है। तुरंत अपनी शाल उनके तरफ फेंकी और किसान को सुनाते हुए बोली, आपको पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। मैं आज नंगा होकर सिद्धि प्राप्त करने जा रहा हूँ। चलिए अब घर चलिए। पंडित जी नदी से निकलकर घर गए। तब पंडितानी ने उन्हें उलाहना दिया, देख लिए ना सिद्धियों का कमाल, नंगा होकर घर आए हो। गनीमत है कि आप सही सलामत लौट आए हो। हमारी बात तो सुन ही नहीं रहे थे। मैं बार बार समझाकर थक गई थी। बाबाजी बोले, अब और शर्मिंदा मत करो, हमसे गलती हुई है। हमें तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, मगर प्रसिद्धि के चक्कर में अंधा हो गया था। मैं अपनी मूर्खता के लिए शर्मिंदा हूँ। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी। पंडितानी बोली, अब मुझसे क्षमा मांगकर पाप का भागीदार मत बना। हमें खुशी है लंगोटी खोने के बाद आपको अक्ल आ गई है। अब जो भी काम करने जाओ बहुत सोच समझकर करो। जैसा कि हम वीडियो के आखिरी में वास्तु टिप्स की जानकारी देते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भूलकर भी तकिए के नीचे ना रखें ये वस्तुएं। माँ लक्ष्मी होती हैं, नाराज खाली हो जाती है भरी तिजोरी। हमारे सनातन धर्म में हर काम वास्तु के अनुसार करने पर आश्चर्यजनक फलदायी होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद हर एक वस्तु की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है, और घर में रखी हर वस्तु की ऊर्जा का प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। वास्तु शास्त्र में कुछ चीजों को रखने के बारे में ऐसे नियम बताए गए हैं जिनको करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका इस्तेमाल सही ढंग से ना किया जाए तो घर में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हानि होने लगती है। कारण माता लक्ष्मी उन चीजों के रखने से नाराज हो जाती है। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो नुकसान पहुंचाती है, चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।
मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, तकिए के नीचे पर्स रखना। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने तकिए के नीचे पर्स रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पर्स में माता लक्ष्मी का वास होता है। इसे तकिए के नीचे रखकर सोने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। हमारे हिंदू धर्म में माना गया है कि माता लक्ष्मी का स्थान तिजोरी में होता है, इसलिए पर्स को तकिए के नीचे रखकर सोने से बेवजह के खर्चे बढ़ने लगते हैं। इसके साथ ही परिवार में बेवजह विवाद बढ़ने लगता है। नंबर 2, घड़ी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सोते वक्त अपने कलाई से घड़ी खोलकर सिरहाने या तकिए के नीचे रख देते हैं। वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि तकिए के नीचे घड़ी रखकर सोने से अच्छी नींद में बाधा पड़ती है। इसके अलावा आजकल बहुत से लोग इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां यूज करते हैं और उसमें निकलने वाली तरंगे व्यक्ति के दिमाग और हृदय पर प्रभाव डाल सकती हैं। इन तरंगों से बेडरूम में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिससे मन की शांति भंग होती है और तनाव पैदा होने लगता है। नंबर 3, किताबें, अखबार या मैगजीन। बहुत से लोगों को रात में सोते समय किताब पढ़ने का शौक होता है। खासकर विद्यार्थियों को कई बार किताब, मैगजीन या अखबार पढ़ते पढ़ते उसे सिरहाने ही रखकर सो जाते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार मानता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे व्यक्ति की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अखबार, किताबें, मैगजीन बुध ग्रह से संबंधित माने जाते हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति पर बुध का प्रभाव बढ़ता है तो इससे बुद्धि के साथ करियर पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। नंबर 4, पानी की बोतलें। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी प्लास्टिक की बोतलें बिस्तर पर रखकर नहीं सोनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ने लगता है। नंबर 5, जूठे बर्तन। कुछ लोगों की आदत होती है कि बिस्तर पर ही बैठकर भोजन करते हैं और खाने के बाद बर्तनों को पलंग के नीचे रख देते हैं। वे जूठे बर्तन रात भर पलंग के नीचे पड़ा रहता, जो वास्तु के अनुसार वास्तु दोष उत्पन्न करता है। नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक चीजें। आजकल हर घर में चाहे शहर हो या गांव, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उपयोग बेतहाशा बढ़ गया है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारे बेडरूम का हिस्सा बन गई है। उनमें से कुछ छोटी चीजें हैं जिसे हम अपने बेड पर साथ लिए रहते हैं, जैसे टेबलेट। मोबाइल को सिरहाने रखकर सो जाते हैं और नींद खुलने पर फिर मोबाइल में घुस जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक चीज सेहत के लिए काफी नुकसानदायक है। आज इसका उपयोग बहुत सारे लाभ भी दे रहा है, तो नुकसान भी कम नहीं। इसे तकिए के नीचे रखकर सोने से समय, सेहत और पैसे की बर्बादी होती है। नंबर 7, दवाई। दवाई बिस्तर पर तकिए के नीचे रखने से वास्तु के अनुसार कई तरह के वास्तु दोष उत्पन्न करती है। नंबर 8, तेल की शीशी। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि तकिए के नीचे तेल की शीशी रखने स्वास्थ्य संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है। बेडरूम में वास्तु दोष होने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं। हर वो व्यक्ति जो हिंदू धर्म को मानता है, सनातन धर्म में आस्था रखता है, उन्हें उपरोक्त बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।
मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे। श्री राधा 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 राधा, हे राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, हे राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, हे राधा